हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। और देखिए, ये जो है 9 पोर्टल को बताते हैं कि आप 9 पोर्टल का गेट है, वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल। आप लाइफ में पैसा अर्न करने वाले हैं। आपके बहुत सारे सोर्स खुलने वाले हैं, पैसे के मल्टीपल सोर्स। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, या फिर आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, कई जगह आपने जहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है। तो आपको उस पैसे का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपके लाइफ में आपने जो कहीं पे स्पेंड किया था पैसा, आपने इन्वेस्ट किया था, उसका आपको फ्रूट मिल रहा है। आप पैसे में खेलने वाले हो, आपकी ग्रोथ हो रही है। 6 ऑफ कप। देखिए, आपके लाइफ में इमोशंस भी आ रहे हैं और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल हो गए। आपके लिए समय अभी अच्छा चल रहा है। तो ये जो 9 पोर्टल है, देखिए आपको स्ट्रेंथ में ला रहा है। आप अपने लाइफ में अपने आप को फील करोगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, स्ट्रेंथ में आ गए हो, और आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कर आपने किया है। इसी वजह से देखिए, स्ट्रेंथ में आने की वजह से ही आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं। तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। देखिए, आपके लाइफ में पैसे के मार्ग खुल रहे हैं, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। तो आप इमोशनली गिव एंड टेक करने वाले हो। माय गॉड, द डेविल। दिस शो कि आपके लाइफ में आप जितना आगे ग्रो कर रहे हो, तो उतना ही आपके हेटर्स की कमी नहीं है आपके लाइफ में। हेटर्स आर बिहाइंड यू, क्योंकि इनके पास ना तो स्ट्रेंथ है, ना पैसा है, ना इमोशंस है। तो इसीलिए ये जो है एक पॉजिटिव एनर्जी को देखते रहते हैं, पॉजिटिव लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, जिससे कि इनको भी थोड़ा बहुत मिल जाए। आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट ये अचीव लेना चाहते हैं, आपसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास अपना कुछ भी नहीं होता है। ना स्ट्रेंथ है, ना पैसा है, ना इमोशंस है। तो ये एक तरह से ऐसे डेविल लोग होते हैं, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो होते तो इंसान के भेष में हैं, लेकिन ये आए इसलिए होते हैं कि एनर्जी को चोरी करने के लिए। तो स्टार, यू आर गोइंग टू बी स्टार नाउ। तो ये दिखाता है कि आप अब स्टार बनने जा रहे हो, आपकी स्टार की ऊर्जा आ रही है, और आप बहुत जल्दी लाइफ में सक्सेस गेन कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आप प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है। 9 पोर्टल आपके लिए बहुत लकी साबित हो रहा है, और आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है। क्योंकि ऐसा है, देखिए, ये साल थोड़ा मुश्किल का है, कष्ट का है, लेकिन हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कष्ट ही आए। कई बार चीज़ें जो बहुत दिखने में ऐसी दिखती हैं कि भयानक है, लेकिन आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, तो कोई भी प्लेनेट आपका नहीं बिगाड़ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस शो कि अब आप पैसे किसी को नहीं दोगे। पहले आपने पास्ट में बहुत गलतियां करी थी, आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उन लोगों पे। तो देखिए, ये पैसे की वजह से ही ये लोग भूखे हैं, और इसीलिए ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में पैसा आ रहा है, तो अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट करनी है, और आपने कर भी रखी है। तो अब आपके जीवन में इस तरह के नेगेटिव लोग नहीं आ पाएंगे, जो आपकी ऊर्जा को चोरी करें, एनर्जी को चोरी करने वाले होते हैं जो ये लोग। तो ये आपके लाइफ में अब डिस्टरबेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट होता है लाइफ में, क्योंकि ये लोग आपको लाइफ में ग्रो करने में मदद करते हैं। इनके वजह से ही फिर आप अपने ऊपर काम करते हो। इन्हीं नेगेटिव लोगों की वजह से जो आपकी सोल होती है वो अपलिफ्ट होती है, क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, ये आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपकी ऑरा होती है, वो अनलॉक होती है। ये आपको दिखाने आते हैं, आपका जो इनर चाइल्ड है, जो आपकी इनर सेल्फ है, उससे वाकिफ़ कराने आते हैं आपको कि आप वास्तव में हो क्या। तो आपने नेगेटिव सोल्स को जो है अपनी लाइफ से अलग रखना है, और अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाना है। देखिए, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना आपको लाइफ में, क्योंकि आपने लाइफ में अभी भी बर्डन ले रखा है, आप ओवर बर्डन हो रहे हो। तो ओवर बर्डन की वजह से आप सोच रहे हो कि लाइफ में आपको लोग क्रेडिट दें, आपकी तारीफ करें, आपकी इमोशंस की, फीलिंग्स की, सब चीज़ की जो है रेस्पेक्ट हो, आपकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट हो। तो आप सोच रहे हैं, आपने ओवर बर्डन लिया है, तो आप सोच रहे हैं कि लोग आपको रेस्पेक्ट करें, और आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो दूसरों की क्रेडिट के पीछे नहीं भागना है, आपने उतना ही बर्डन लेना है जितना कि आप ले सकते हो अपने कंधों पे। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ आपको थका देगा, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देगा। यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू वर्क इन योर लाइफ। आप नया काम शुरू करने जा रहे हो, आप जगह शिफ्ट कर सकते हो, कुछ नए कामों में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, या फिर आप प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग कर रहे हो अभी, और सोच रहे हो कि बहुत जल्दी
जल्दी आप एक्शन लोगे, कुछ नया काम करने की सोच रहे हो। नाउ यू आर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, तो आप अभी मन ही मन में आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली है और ऐसे लोगों के लिए इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बना ली है कि अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे लोग आज मेरे लाइफ में आके दिखाए तो मैं इनके साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इन लोगों को भी डिटैच कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लेकिन सोच बहुत रहे हैं क्योंकि इन लोगों की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है। आप डिटैच होना चाह रहे हैं, आप अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अंदर से घबराए हुए हैं। तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि जो नेगेटिव सोल्स हैं अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ये आपने सोच रखा है कि अब ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपको इनके बारे में सोचना भी नहीं है क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ से ऑलरेडी कट ऑफ हो चुके हैं और कट ऑफ हो जाएंगे क्योंकि अभी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, तो आपको आपके पास आना अभी लोगों के बस की नहीं है और आपको चीट करना तो अभी सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, सोच सकते हैं लेकिन करने की इनकी हिम्मत नहीं है। और टेम्परेंस कार्ड दिस शो कि अगर ये लोग आपके लाइफ में आएंगे तो इमोशनली आ सकते हैं। जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो तभी आप गलत स्टेप लेते हो। तो देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहे इमोशनल नहीं होना है, फूक फूक के कदम रखना है। इमोशनल भावुक होके आपको पिघलना नहीं है, और जब आप पिघल जाओगे तो ऐसे लोगों का फिर आपके ऊपर शासन चलने लगेगा और ये आपकी सारी खुशियों को रोक देंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड दिस शो कि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने सोचना नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आप वही चीज़ सोचना है आपको जिससे कि आपको लाइफ में फ़ायदा हो। आपको वही चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके करियर से संबंधित है, जो आपको ग्रो कर रहे हैं, आपको आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है जो नेगेटिव हैं, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों के बारे में भी बहुत सोच रहे हो और आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं आने देंगे और इनको ऐसा बोलेंगे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इनके साथ ऐसा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। तो आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी है। ओ माय गॉड, द सन, नाउ यू आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो आपकी ऊर्जा ऐसी हो रही है कि आप एक बच्चे की भांति हो गए हो, आपका मन बच्चे की तरह हो गया है और आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो अब आप चाह रहे हो कि जीवन को अपने तरीके से जीना चाह रहे हो कि अब आप लाइफ में अपने तरीके से जिएंगे क्योंकि आप एक बच्चे की तरह हो गए हैं। आपकी सोल बिल्कुल प्योर हो गई है, कनेक्टेड टू गॉड हो गई है, आप नई ऊर्जा में आ गए। बहुत सारी चीज़ें पास्ट में आपकी ऐसी रही हैं जिसमें आपने अपने मन के अंदर के बच्चे को मार दिया, आपने अपने शौक मार दिए, खुशियाँ मार दी, आपने बहुत सारे बोझ अपने कंधों पे ले लिए, आपने सारे कंधों पे अपना पूरे घर वालों का बोझ लेके, समाज का बोझ लेके अपने आप को इतना ओवरबर्डन कर दिया लाइफ में कि आप उस बोझ तले दब गए थे। लेकिन अब आप उससे फ्री हो रहे हो, आज़ाद हो रहे हो। तो अब आप दोबारा से अपनी यंग ऊर्जा में आ रहे हो, चाइल्डिश लाइक हो गए हो, आपके शौक दोबारा से देखिए उठ रहे हैं। और देखिए आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फास्ट आ रही हैं, ये आपकी तरक्की है, प्रोग्रेस है और आपके अचीवमेंट हैं। तो आपके लिए ये पोर्टल बहुत ही लकी पोर्टल है जिसमें कि आपके जो बंद रास्ते थे, जो बंद दरवाजे थे, वो सारे खुल रहे हैं। लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी, तो दिस इज़ अ गुड टाइम क्योंकि पिछला साल जो था वो शनि का था, तो आपको न्याय मिला है। तो शनि होते हैं वो न्याय करते हैं और मंगल आपको ऊर्जावान बना रहे हैं क्योंकि आपने पहले ओवरबर्डन के चक्कर में देखिए आपकी सारी ऊर्जा जो है ख़त्म हो गई थी, आप एनर्जी लेस हो गए थे। लेकिन अब आपके अंदर दोबारा से एनर्जी आ रही है और सन कार्ड शोज दैट कि आपके अंदर वो एनर्जी, वो क्रिएटिविटी और आप अपने आप को बहुत एक्टिव पाओगे पहले से क्योंकि आपके साथ जस्टिस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। ओ माय गॉड, दिस शो दैट समवन वांट्स टू हर्ट यू अगेन। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस है, दे डोंट वांट टू गो यू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर लाइफ। वो चाहते नहीं कि आप उनके जीवन से निकल जाएं या फिर आप लाइफ में प्रोग्रेस करें। तो आपके लाइफ में देखिए प्रोग्रेस आ रही है, आपके लाइफ में तरक्की हो रही है, आप नई नई चीज़ों को अचीव कर रहे हो, आपके बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे और आपके लिए मल्टीपल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं हैं, छल नहीं कर देना चाहते हैं, आपके दिल को दुखा देना चाहते हैं, दोबारा से आपको ट्रैप करके आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहते हैं कि जिससे कि आप रोते रहो कि इन लोगों ने आपका दिल तोड़ दिया
और आपकी कदर नहीं की, आपके इमोशंस को तोड़ा। तो ऐसे कुछ लोग हैं अभी भी आपके लाइफ में जो चाहते हैं कि आप स्टक हो जाओ और आप रोते रहो ऐसी, क्योंकि वो आपके दिल को तोड़ना चाहते हैं। तो अब आप तो एम्परर की ऊर्जा में आ गए हैं। अब तो आप जो है अपने आप को आपने समेट लिया है और आप जो है ऐसे लोगों को अब चांस नहीं दोगे कि ये लोग आपके दिल को तोड़े। ये सिर्फ सोच सकते हैं आपके हार्ट को पेन करने की, दुखाने की, और उसी तरीके से चाहते हैं कि आप फिर बैठे रहो, रोते रहो और गिड़गिड़ाओ। लेकिन आप उस ऊर्जा में नहीं हो। यू आर इन ए यंग एनर्जी। तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। आप बहुत ही यंग एनर्जी में हो। आपके अंदर स्फूर्ति बढ़ेगी, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। देखिए, लेकिन इमेच्योरिटी है, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपको ये तय करना है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सही दिशा में जाए। क्योंकि आप अगर अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को गलत दिशा में यूज़ करेंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्योंकि रीडिंग कहती है कि दिस ईयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर यू, दिस पोर्टल इज़ अ पॉजिटिव फॉर यू, और आपकी एनर्जी, आप स्ट्रेंथ में हो। इफ़ यू आर यूजिंग दिस स्ट्रेंथ इन अ नेगेटिव वे तो आपको फिर फ्रूट भी नेगेटिव ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पोर्टल फ्रूटफुल है, आपके लिए पॉजिटिव है, ईयर आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लें, आप गलत स्टेप लें, आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें, आप अपने कर्मा को खराब करें एंड देन यू विल थिंक दैट द ईयर इज़ गुड फॉर मी। तो ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू आर यूजिंग योर एनर्जी इन अ गुड सेंस, इन अ गुड वे, देन ओनली द ईयर विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। तभी आपके लिए साल जो है फ्रूटफुल होगा। ओ माई गॉड, समवन इज कमिंग इन योर लाइफ टू गिव यू इमोशन। आप पहले इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हैं, लोगों ने आपके इमोशंस के साथ मजाक किया है। और देखिए, आपको ये शिकायत रही है यूनिवर्स से कि आपकी भावनाओं को किसी ने नहीं समझा, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। तो देखिए, अब आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको इमोशनली फुलफिल करेंगे। अब आपके पास इमोशंस की कमी नहीं होगी और अब आपको प्यार करने वालों की कमी नहीं होगी। आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है। इफ़ यू आर अनमैरिड तो ये दिखाता है कि जल्दी आपका घर परिवार बच जाएगा। सो इफ़ यू आर अनमैरिड तो ये दिखाता है कि जल्दी आप जो है विवाह बंधन में बच जाओगे, क्योंकि ये साल जो है आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है। लेकिन अगर आपने एनर्जी को आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया, गलत लोगों पे इन्वेस्ट किया और आपने राइट पाथ नहीं चूज़ किया, तो फिर ये ईयर आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना खतरनाक कि जो मंगल है बहुत आक्रामक होता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा। तो ब्लड आपका जो है वो अभी बहुत ही यंग ऊर्जा में है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो आप, और यही एक करेक्ट टाइम है व्हेन यू हैव टू यूज़ योर पावर इन राइट डायरेक्शन। तो आपको अपने उस ब्लड को जो आपके अंदर खौल रहा है, जो एक यंग ब्लड है आपके अंदर, उसको आपने सही दिशा में लगाना है। अगर आपने उसको गलत दिशा में लगाया तो आपके पास फिर जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव आएंगे। और जानते हैं, ओ माय गॉड, द एम्परर, नाउ यू आर एम्परर। अब आप अपनी ऊर्जा को पहचान चुके हैं और देखिए, अब आप कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत गलतियां करी हैं। लेकिन ऐसे लोग जो नेगेटिव होते हैं वो बहका देते हैं। ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि बुद्धि मर जाती है, आंखों में पट्टी बच जाती है। नेगेटिविटी का इफेक्ट अगर जैसी आप पर हावी होगा तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। इसीलिए अपने ऑरा को क्लिंस करते रहिए। अच्छे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, आपको अच्छी चीज़ें पढ़ना है। ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट पॉजिटिविटी। अपने लाइफ में जो है आप अचीव करना है आपको पॉजिटिविटी को, एंड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन। ऐसे लोगों से आपको दूर रखना है। द हेरोफेंट, दिस शो सरेंडर टू गॉड। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और आपको यूनिवर्स के कांटेक्ट में रहना है। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्स तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और देखिए, आपके रास्ते खुल रहे हैं, तो आपको ईश्वर को सरेंडर करते रहना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, उठना बैठना है, एंड यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल। आपने अपने जीवन को अच्छी दिशा में ले जाना है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है। सेलिब्रेशन, देयर इज सेलिब्रेशन। अगर आपने अभी सोचा है कुछ मकान बनाने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, इन्वेस्टमेंट करने की, सो दिस इज़ अ राइट टाइम, दिस इज़ अ राइट टाइम। अगर आप सही मन से, सही इंटेंशन से, आपका इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, किसी के साथ छल कपट करने का नहीं है, चीटिंग करने का नहीं है, और आप जो है ईश्वर को सरेंडर करके अगर कोई काम कर रहे हैं अभी मकान बनाने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, और यू वांट टू इन्वेस्ट एनीवेयर योर मनी, तो आपके लिए ये समय अभी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन आपको जो है अपने दिल से अच्छा बनना है, आपको
प्योर बनना है। 4 ऑफ कप, यू आर थिंकिंग अबाउट इमोशंस कि आपने लोगों को इतने इमोशंस दिए, इतना प्यार दिया, इतना समय दिया, इतना कुछ लुटाया आपने लोगों पे, बट यू गेन नथिंग, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। तो आप ये सोचिए दैट वाज योर कर्मा फेज, क्योंकि वो आपको चुकाना था, कर चुकाना था, तो आपने वो सारी चीज़ें की। बट योर कर्मा, यू हैव रिलीज फ्रॉम योर कर्मा। तो अब आपने अपने कर्मों से जो है अपने आप को रिलीज कर दिया है। तो इसीलिए देखिए अब आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है। आपके इमोशंस जो हैं अभी ड्रेन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो अभी आपने बचा के रखना है। आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। तो और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, तो कोई है जो आपके जीवन में आ रहा है, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, और कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहा है, क्योंकि आपने यूनिवर्स से बोला था कि मैं जीवन में सब कुछ देते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है। सो आपने ईश्वर को सरेंडर किया था, तो वो सारी चीज़ें देखिए आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। योर टाइम इज चेंजिंग नाउ। नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा और आपने बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किसी के साथ आप लव अफेयर में फंस गए, पैसा फंसा दिया आपने, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, सो यू कैन स्टक। तो आप स्टक हो सकते हो। गलत आदमियों को आपने नहीं चुनना है, आपने पहचान करनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ राइट पर्सन, राइट टाइम एंड राइट सिचुएशन। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। सो समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, किसी ने एक्शन ले लिया है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही है लाइफ में। तो आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एंड इट इज़ अप टू यू कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करते हैं। वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड विल सी व्हाट एंजल नंबर इज वर्किंग फॉर यू। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर वर्क कर रहा है, एंड यू हैव टू क्लेम दिस। आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। लेट्स सी 3737, दिस शो कंफर्ट जोन्स। आप अपने कंफर्ट जोन में है, यू डोंट वांट टू मूव फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई है। तो देखिए ये मंगल का साल है, तो आपको परिश्रम करना है। आपके अंदर की ऊर्जा जो है एक यंग ऊर्जा आ रही है, आपके अंदर बच्चों जैसी ऊर्जा आ रही है। यू आर सो पावरफुल एंड एनर्जेटिक, बट यू आर नॉट यूजिंग योर एनर्जी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने उस एनर्जी को सही जगह पे लगाना है, सही दिशा में लगाना है। दिशा और दशा आपके हाथ में होती है बदलना, और बाकी जो है आप आज सही सही गाइडलाइन लीजिए। आप अच्छे लोगों के संपर्क में आगे आइए। रिलेशनशिप, इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग गुड, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको उसमें समय देने की ज़रूरत है। यू हैव टू कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेशन जारी रखना है। और आपको ये नई बिगनिंग को भी दिखाता है, 2 नंबर न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। और अगर आप पास्ट की रिलेशनशिप में स्टक हो, सो इट्स अ टाइम दैट यू आर मूविंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। 8585 ग्रेटिट्यूड, देखिए आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए और हमेशा थैंकफुल रहिए कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। 606, दिस शो कमिटमेंट, देखिए आपने अपने साथ कुछ कमिटमेंट किया था पास्ट में, इसी लाइफ में नहीं हो सकता है, ये पास्ट लाइफ का भी कमिटमेंट हो सकता है। तो आपको ये जानना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में आप चाहते थे, आपका मन बताता है कि आपको वो करना है, आपके कुछ शौक, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अधूरी रह गई हैं, तो वो आपको पूरी करनी है। आपने अपने अंदर कुछ इच्छाओं को दबा दिया है, कुछ शौक को दबा दिया है, तो आप इस लाइफ में आए हैं तो आपने उन सबको पूरा करना है। कुछ सपने आपने दबा दिए हैं, कुछ कमिटमेंट हैं जो आपने अपने लिए किए थे कि आप अपने आप को खुश रखेंगे, आप अपने लिए अच्छा करेंगे, आप अपने सोल को अपलिफ्ट करेंगे। तो वो सारे कमिटमेंट, सारे वादे जो आपने अपनी आत्मा से किए थे, अपने लिए किए थे, आप उनको भूल गए हैं। तो आपने देखिए अपने को समय देना है, अपनी सोल को आपने सताना नहीं है। दूसरों के खातिर, परिस्थितियों के खातिर, लोगों के खातिर आप अपने आत्मा को दुखाते हैं। तो अपनी आत्मा को आपने हर्ट कर रखा है बार बार, आपको ऐसा नहीं करना है। और जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो आपको सोचना चाहिए, लेट गो करिए, फ्लो में बह जाइए। इमोशंस आर रनिंग हार्ड, अभी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन होंगे। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इमोशंस पे, आपकी भावनाओं पे, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लाइफ में जो बदलाव आने वाले होते हैं, या जीवन बदलने वाला होता है, या फिर आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें जो जा रही होती हैं, आपके पास लाइफ के लोग हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है, या कहीं आप जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, पुरानी जगह हो सकती है, उन चीज़ों से व्यक्ति का बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। और जब परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, वो आपको बहुत बोझ लगता है। तो इसीलिए देखिए आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप कंफर्ट जोन में हैं क्योंकि आप
आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप डरे हुए हैं। आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि अगर नया काम शुरू करूँगा तो कैसे होगा, नए रिलेशन में जाएंगे तो कैसा होगा, पुराने रिलेशंस को छोड़ना पड़ेगा तो कैसा होगा, पुराने लोगों से अपने आप को कैसे डिटैच करें, नए लोगों को अपने लाइफ में कैसे लाएं, नई परिस्थितियां हैं, नई जगह हैं, इनको कैसे एक्सेप्ट करें। ऑल दीज आर फियर, ये आपके अंदर का डर है। क्योंकि देखिए, जब आप आगे कदम बढ़ा लेते हैं तो प्रकाश होता है। अगर आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है और आप ईश्वर को सरेंडर करके कोई काम करते हैं तो उसमें फिर आपको फंसने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हो। तो इसीलिए देखिए, आप कंफर्ट जोन में हो, अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो फिर डरना किस लिए है? तो एक कहावत है, ओखली में सिर डाल ही दिया तो मूसल से क्या डरना है। जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। 2 कार्ड और लेते हैं टू क्लियर अबाउट योर इमोशंस। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं तो सिचुएशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर का ये डर है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देखिए ये भी आ रहा है फुल मून इन एरीज। एरीज जो है वही मंगल का साल है, मंगल का दिन है, और ये दिखाता है कि देखिए, मंगल आक्रामक ग्रह दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को सही जगह नहीं लगा रहे हो। क्लाइमेक्स आ रहा है आपके जीवन में, कुछ बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है। एंड दिस नॉर्थ नोड शोज दैट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हैं। कार्ड आया था नॉर्थ नोड का, दिस शो राहु। ये आपको राहु एक्टिव बनाता है, राहु आपको मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ दौड़ाता है, राहु आपको आगे ले जाने की प्रेरणा देता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। तो आपको अपने सपनों के पीछे भागना है। आपने गिव अप कर दिया है और आपने अपने शौक को दबा दिया है, अपने अंदर के चाइल्डिश को दबा दिया है। आपकी ऊर्जा बहुत ऊर्जावान है, लेकिन आप डरे हुए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। तो देखिए, राहु यहाँ पे नॉर्थ नोड दिखा रहा है कि आपको डरना नहीं है, खाली ऑब्स्टिकल्स हैं आपके जीवन के जो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, आपको आराम पसंद आ गया है, आपने गिव अप कर दिया है, आपके अंदर एनर्जी है लेकिन अब वो डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो स्टेप मूव फॉरवर्ड, आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए देखिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं लाइफ में। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको अभी दिख नहीं रही हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो। विल टेक द लास्ट कार्ड एंड विल सी प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए, आपके लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन आप स्टक हो, आप नहीं समझ पा रहे हो व्हाट टू डू। और देखिए, राशियाँ इसमें जो है, एक तो टॉरस राशि ज़्यादा आ रही है और एरीज आ रही है इसमें ज़्यादातर, कुंभ राशि भी आ रही है। और कुछ कार्ड ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि आपको अपने रूट चक्र पे काम करना है, आपको अपने क्राउन चक्र पे काम करना है, और आपका रूट चक्र जो है एक्टिवेट हो रहा है और आपको अपने ऊपर काम करते रहना है। सारी एनर्जीज जो है आपके लिए अच्छी आ रही हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप इनको कैसे लेते हो। आपके लिए समय जो है अभी बहुत सही चल रहा है, लेकिन आपने उस समय को कैसे, आप उस समय को अपने लिए यूज करते हैं, इट इज अप टू यू। आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। इट इज फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। कुछ ऐसी राशियां हैं जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट आ रही हैं, बाकी सभी राशियों के लिए इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ ज़ोडिएक साइन। लेकिन कुछ राशियां हैं जिनके जीवन में कुछ मेजर इवेंट आए होंगे, जैसे कि लियो है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज राशि है, कुंभ राशि है एंड टॉरस है। तो ये राशियां जो है अभी प्रोमिनेंट आ रही हैं, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं। तो आपको ये देखना है कि ये आपके लाइफ से अगर रिलेट करती हैं, देन प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड विल टेक 2 कार्ड एज अ गाइडलाइन कि आपके लिए क्या गाइडलाइन आ रही है। इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे और किस तरीके से करते हैं। इट इज़ अप टू यू। आपको ईश्वर ने जो है पूरी छूट दे रखी है। आपको कोई नेगेटिविटी में डालना चाहते हैं तो आपको पास्ट के लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। देखिए, पास्ट के लोग यही हो सकते हैं, दिस शो डेविल, दिस शो दैट, कि पास्ट के लोग आपको नेगेटिविटी में उलझा सकते हैं, लेकिन आपको स्टक नहीं होना है। आपकी ऊर्जा वैसे स्ट्रेंथ की है, तो आप तो एक शेर की ऊर्जा में आ गए हो। तो शेर की ऊर्जा में आने के बाद व्यक्ति जो है किसी की नहीं सुनता है। इसीलिए लियो साइन भी जो है प्रोमिनेंट आ रखा है इसमें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है, तो आप सोल जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप। दिस शो दैट यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी सोल जर्नी में हो तो आपको अपना पर्पस पूरा करना है, और आपको ऐसे लोगों के बीच में ट्रैप नहीं होना है, फंसना नहीं है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस ऊर्जा को कौन सी दिशा में यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी दिशा सही ली, अगर अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, आपने
अपनी ऊर्जा को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, तो आपको फ्रूटफुल होगा। अगर वही ऊर्जा जो आपके बॉडी में अभी मंगल जो है आपके लिए एक्टिव हो रहा है और उसका आपने दुरुपयोग किया, किसी को सताने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी के साथ टॉर्चर कर रहे हैं आप, या फिर आप किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं, तो देखिए फिर वहाँ पर मंगल खराब हो जाता है। जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं और अपने आप को सरेंडर टू गॉड कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को सही जगह पे यूज़ करते हैं, तो आपके लिए फिर समय जो है सही आने लगता है। फिर ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि ये आपके दिल को दुखाने की सोचें, दिल को तोड़ने की सोचें, क्योंकि आप अपने आप को समेट चुके होते हो उस समय पे जब ये लोग चाहते हैं आपको पीछे खींचना। तो देखिए नेगेटिव लोग, यही नेगेटिव लोग हैं जो आपको दोबारा से ट्रैप करना चाहते हैं, और आप इनके चक्करों में नहीं आएंगे। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम कीजिएगा। हो सकता है कि सबके साथ मैच ना करे, रेजोनेट ना करे। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू, टेक द पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो आपकी ऑरा को अनलॉक करेगा। Guys, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम कीजिएगा। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू, इसमें से आप पॉजिटिव पार्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ऑरा है वो और ज़्यादा आप उसको अनलॉक कर सकें और पॉजिटिविटी के पाथ पर जा सकें। थैंक यू गाइस।